जय माता दी। आपका झलकदानी चैनल में स्वागत है। आप जानेंगे कि पत्नी की ये 11 आदतें बना देती हैं व्यक्ति को कंगाल, यानी उसके पति को कंगाली की तरफ। उसका घर परिवार जो है सब आर्थिक तंगी से जूझता रहता है। माँ लक्ष्मी उसके घर में नहीं टिकती है, माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। और कहते हैं जहाँ माँ लक्ष्मी नहीं होती है वहां दरिद्रता, दुख और परेशानी हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में जानेंगे कि वो कौन सी 11 आदतें हैं जो पत्नी को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन में हमेशा ये 11 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर घर की गृहिणी करती है ये 11 कार्य या 11 आदत से है मजबूर, तो उसके घर में कभी धन दौलत संपदा कभी नहीं आएगी, माँ लक्ष्मी उसके घर में कभी नहीं टिकेगी। तो ऐसे में जानेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखे। कहते हैं कहने बोलने लिखने माँ से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। और वैसे भी दीपावली आ रही है तो आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होगी। इन 11 आदतों पर अपनी जान ले, वो कौन सी हैं 11 आदतें जो हमें गलती से भी नहीं करनी चाहिए। घर की गृहिणी यानी महिला को या किसी की जिसकी भी पत्नी है या गर्ल्स हैं, उन्हें ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, सूर्य अस्त की पूजा में घंटी बजाना वर्जित माना जाता है। हमेशा पूजा करिए लेकिन जो सूर्य अस्त की पूजा होती है उसमें घंटी बजाना नहीं चाहिए। नंबर 2 पर आता है गुथा हुआ आटा फ्रीज में नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि बहुत सारा आटा गूंद लेती हैं और वो आटा फ्रीज में रखती है, उसे अगले दिन नेक्स्ट दिन काम करती है, उससे अगले दिन कभी भी आपको गलती से भी दिन का आटा गूंदा हुआ सूर्य अस्त के बाद में उसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है सूर्य अस्त के बाद दही को उधार देना, यानी आपके घर पे कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आ जाता है या आपको दुकान से भी आप दही ले रहे हैं तो कभी भी उधार दही नहीं लेनी चाहिए। नंबर 4 पर आता है सिंक में लंबे समय तक चकला बेलन का पड़ा रहना, यानी आपने शाम को खाना बनाया है तो आपने सिंक में डाल दिया, नेक्स्ट कर लेंगे, या शाम को सिंक में बर्तन डाल दिए, या अपनी किचन में इधर उधर सारे उठल पुठल सारी बस अर्थव्यवस्था बेकार कर रखी है जो कि आपके घर में किचन सेट नहीं है। ऐसे में भी दरिद्रता बहुत जल्दी आती है। यही नंबर 5 पर आता है कि पति का बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर निकलना। अक्सर क्या होता है कि जल्दी या तो ऑफिस जाना है या किसी व्यापार पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो पति अक्सर सुबह को बिना खाए निकल जाता है। जब भी पति बिना खाए घर से निकलता माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, कुबेर कभी भंडार नहीं बढ़ते और माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य कभी संपन्न नहीं होता है। ऐसे में विशेष ध्यान रखना है कि घर से कोई भी व्यक्ति जो निकल रहा मीठा खाकर जाना चाहिए और या कुछ ना कुछ उसको खिलाकर अवश्य भेजे, बिना खाए नहीं जाना चाहिए। नंबर 6 पर आता है जो बंद गैस होती है उसे चूल्हे पर तवा या कढ़ाई रखे रहना। अक्सर क्या होता है कि कुछ भी गैस पे बनाते हैं हमेशा किसी की कढ़ाई किसी का भगोना या तवा हमेशा उस पर रखा रहता है। उस पर कभी भी वजन नहीं रखना चाहिए। जो गैस चूल्हा होता है उस पर कभी भी बर्तन रखे नहीं रखने चाहिए या उसके ऊपर कोई भी सामान रखकर लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। नंबर 7 पर आता है एक साथ 3 रोटियां देना। जब भी हम किसी को खाना परोस रहे हैं या खाना किसी को सर्व करते हैं उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हमें 2 फुलके या 1 रोटी देनी चाहिए, हमें 3 रोटी एक साथ रखकर नहीं देनी चाहिए। नंबर 8 आता है रोटी बनाने के तुरंत बाद गर्म चूल्हे को साफ करना। अक्सर क्या होता है कि हमने रोटियां बनाई और उसको तुरंत साफ करते, तुरंत नहीं करना चाहिए लेकिन रोटियां बनाने के बाद आपको बहुत जल्दी गैस चूल्हा सलेब पटला साफ कर देना चाहिए जो साटन गिरा हुआ होता है। कहते हैं ऐसे लंबे समय तक अगर पड़ा रहता है तो उस पे भी आपको कर्जा बहुत जल्दी बना रहता है। नंबर 9 पर आता है पुराने तवा और कढ़ाई को किसी दूसरे को दे देना, यानी आपका कुछ बेकार हो गई है कढ़ाई या तवा या आपका कोई रिलेशन में है या पड़ोसी है या कोई पड़ोसी है या कोई मांग, तो आप उठाकर कि पुराना हो चुका बर्तन उसको दान दे देते हैं। ये भी कंगाली का एक रास्ता है। ऐसे में आपके भाग्य के साथ समझौता करते हैं, आपका भाग्य बढ़ जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। नंबर 10 पे आता है कि झाड़ू या पोछे को खुले में रखना। आप जब भी झाड़ू आपकी कहीं भी पड़ी होती है जिससे कि सबकी दृष्टि पड़ती है या आपका जो पोछा होता है उस पर अगर आने वाले व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है तब भी आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं टिकती है, क्योंकि लक्ष्मी झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी को कभी भी छुपा कर रखा जाता है, ना कि प्रदर्शन किया जाता है।
नंबर 11 पे कि आपके घर पर अगर आम के तोमर लगाकर अवश्य रखिए, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। यही आम के तोमर में आपको कोढ़ी अवश्य लगाकर रखनी चाहिए। अगर आप कोढ़ी लगाकर रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी खींची चली आती है, पैसा आपके घर अंदर जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर फेंकी जाती है। अक्सर पहले तोमर लगाते ले, आजकल रेडीमेड जमाना, लेकिन आपको 7 या 5 कोढ़ी लगाकर आम की तोमर अवश्य लगानी चाहिए। एकादशी, दशहरा, पूर्णिमा ऐसी खास तिथियों पर अवश्य लगाएं। अगर ये चीज आप लगा कर रखते तो आपके घर से कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं जाएंगी, आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा। अब करने हैं वो काम जो माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे में माता को शुक्रवार के दिन आपको व्हाइट बर्फी या दूध से बनी चीजों का अवश्य भोग लगाना चाहिए। अपनी पूजा में कोड़ी अवश्य रखनी चाहिए। कोड़ी रखने से माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। ऐसे ही ये चीजें थी जो पत्नी को नहीं करनी चाहिए, जिससे उसके पति दरिद्रता, कंगाली की तरफ आता है या उसके पति का भाग्य खराब हो जाता है। ये 11 आदतें थी। तो आपको अगर ऐसे ही कुछ टॉपिक, कुछ आदतें, कुछ उपाय जानने हैं तो प्लीज़, अगर आप आपने अभी तक झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही आध्यात्म से संबंधित चीज़ें, पूजा से संबंधित चीज़ें, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके हम आप लोगों के लिए शेयर करते रहते हैं। यही हिंदू ग्रंथों से संबंधित छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे तथ्यों में आप लोगों के पूजा से संबंधित चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। यही झलकदानी चैनल आपका अपना चैनल है। आप लोगों ने इतना प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं आप लोगों के प्यार और स्नेह की वजह से, आप लोगों के सहयोग की वजह से। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं करा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि ये उपाय, ये टोटके आपको कैसे लगते हैं। आपके एक छोटे से कमेंट से हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक रोचक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता।